Today we are going to see pathophysiology of angina pectoris. एंजाइना मतलब चेस्ट पेन होता है। ये चेस्ट पेन किस वजह से होता है, इसका पूरा कारण क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसको आज हम देखेंगे। जिसमें पहले ये बुक में दिया हुआ है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मतलब वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिनसे एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। तो जैसे कि जितने भी ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं उसमें सब में सेम ही रिस्क फैक्टर होता है। जैसे कि पिछले दो वीडियो में बता चुके हैं कि ये रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। जैसे कि ओबेसिटी होती है, लो हाई एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ओबेसिटी होती है, हाइपरटेंशन होता है, लो एक्टिविटी होती है मतलब फिज़िकल वर्क कम करना, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ये सारी चीज़ें होती है जिनके वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब रिस्क फैक्टर है। उसके बाद होता क्या है, उन सबों की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी, जैसे कि आप एथरोस्क्लेरोसिस देखे थे तो उसमें क्या हुआ था, तो उसमें जो आर्टरी थी उसमें रुकावट आ गया था। वो किस वजह से हुआ था उसमें एक्सप्लेन्ड है। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी की वजह से इस्चीमिया होता है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी जब होगी तो पूरी बॉडी में हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का कम होना बॉडी में। ये ब्लड में ऑक्सीजन का कम हुआ तो बॉडी में फिर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलेगा, बॉडी में हार्ट को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिमांड। अब मायोकार्डियल जो हार्ट होता है उसको एक लार्ज मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर देते हैं या फिर अगर आप क्या नाम है ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसके वजह से भी ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो उस टाइम भी हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। तो जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो जैसे कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होगा उसको भी बढ़ना चाहिए, तभी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होगी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद से जब ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तो हार्ट जो सेल्स होते हैं हार्ट के जो मसल्स होते हैं वहाँ पे एंजाइना देखने को मिलेगा। एंजाइना मतलब चेस्ट पेन। और इसके बाद ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी और फिर ब्लड फ्लो बढ़ना चाहिए पर ब्लड फ्लो नहीं बढ़ पाया तो ऑक्सीजन उन लोग को मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से थ्रोम्बोलिसिस होगा। फिर उसके बाद अनस्टेबल एंजाइना होता है। दो एंजाइना होता है, एक स्टेबल एंजाइना एक अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना तो अपने आप हुआ और आप उसको रेस्ट करके या फिर मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये नाइट्रोग्लिसरीन या फिर रेस्ट लेने से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये रेस्ट लेने से ऐसे ठीक हो जाता है कि जब आप एक्सरसाइज किए या कोई फिज़िकल वर्क किए तो बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी, तो ये सारे चीज़ें हुई और आपको चेस्ट पेन हुआ। लेकिन फिर जब आप रेस्ट करेंगे तो बॉडी को फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत उतनी नहीं होती है, तो फिर बॉडी फिर रेस्ट के बाद फिर वो चेस्ट पेन थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। थैंक यू फ्रेंड्स।